अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे लास्ट वाले लेक्चर में जो हम चीज़ पढ़ रहे थे वो था कि हमारे पास एक फ्लिप फ्लॉप होता है, उसकी दो स्टेट्स होती हैं। एक पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और एक होता है नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। अब मिसाल के तौर पर मैं रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को कि एक हमारे पास फ्लिप फ्लॉप है, इसका ये एस आर है या जे के वाला जो भी है हमारे पास फ्लिप फ्लॉप, इसका ये जो क्लॉक पल्स होती है इस पे आपने देखना है। ये क्लॉक पल्स है, ठीक है। सी पी, यहाँ पे इसकी स्टेट होती है क्यू। जब क्लॉक पल्स जीरो होगी, ठीक है, अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव एज वाला लगाया, जब यहाँ पे ये जीरो होगी तो ये इसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है जेके फ्लिप फ्लॉप में जब क्लॉक जीरो होगा तो मेमोरी सस्टेन रहेगी, वही वाली चीज रहेगी। ये इसको ग्राफ के जरिए से मैं ऐसे शो कर देता हूँ कि ये हमारे पास है एक, ये फ्लिप फ्लॉप है, इसका नाम क्यू ए रख लेते हैं। ये हमारे पास क्यू ए स्टेट है, इसकी ये फ्लिप फ्लॉप है, जे के फ्लिप फ्लॉप है। अब हमने क्या किया, क्लॉक पे ये पॉजिटिव वाला समय थे पॉज, इसको जब क्लॉक पल्स मिली, ठीक है, जीरो से ये वन की तरफ गया। जैसे ही ये जीरो से वन की तरफ ऊपर की तरफ गया तो इसने इसकी स्टेट को चेंज कर देना है। ये पॉजिटिव एज की कर रहा हूँ कि जब भी वो जीरो से वन होगा तो स्टेट चेंज होगी। और अगर नेगेटिव एज ट्रिगर है, ठीक है, तो वो जब भी हाई से लो की तरफ आएगा तो फिर चेंज होगा। ठीक है, ये बात ज़हन में रखनी है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं अभी आपको काउंटर पढ़ाने लगा हूँ। काउंटर का असल मेन मकसद जो है, वो जो चीज़ है वो ये है कि उसने काउंट करना है। जैसे ज़ीरो के बाद वन है, वन के बाद टू है, टू के बाद थ्री है, थ्री के बाद फोर है, तो वो काउंट करता जाता है। काउंटर लगा दिया, ज़ीरो वन टू थ्री, ये ज़ीरो है, फिर ये वन हो जाएगा, फिर टू हो जाएगा, फिर थ्री हो जाएगा, फिर फोर, इस तरह। तो उसको बनाने का तरीका ये है कि हम दो जे के फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं। एक जे के फ्लिप फ्लॉप है जिसका नाम मैंने ए रख दिया है, एक जे के फ्लिप फ्लॉप है जिसका नाम मैंने बी रख दिया है। इसका जो क्लॉक पल्स है, इसका जो क्लॉक पल्स है वो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। नेगेटिव एज ट्रिगर से मुराद ये है कि जब भी इसको ये हाई से लो की तरफ आएगा तो इसकी स्टेट को चेंज कर देगा। जब जब भी ये हाई से लो की तरफ जाएगा तो इसकी स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। स्टेट से मुराद है कि ये क्यू वाली, इसमें क्यू भी होता है और क्यू बार भी होता है। हमने क्यू बार को भी नहीं लेना, इसकी आउटपुट को छोड़ दें क्यू बार को, हम सिर्फ क्यू को लेते हैं। ठीक है, क्यू बार को हम छोड़ देते हैं। हमने दो फ्लिप फ्लॉप लगाए हैं, एक ये वाला फ्लिप फ्लॉप है और एक ये वाला फ्लिप फ्लॉप। हमने किया ये कि के की इनपुट को हमने दूसरे की के साथ मिला दिया, जे को जे के साथ मिला दिया, इसके साथ मिला, और इसको क्लॉक पल्स दी है। क्लॉक पल्स चेंज हो रही है। ए के लिए ये वाली क्लॉक पल्स हम यूज करेंगे ए के लिए, ठीक है। जबकि बी फ्लिप फ्लॉप के लिए जो क्लॉक पल्स है, ये जो स्टेट चेंज हो रही है, ये इसको मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही क्यू ए चेंज होगा तो फिर इसकी वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप को। आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि क्या है कि जब क्लॉक जीरो है तो फिर वो मेमोरी को सस्टेन रखता है। अगर क्लॉक वन है और ये दोनों जीरो जीरो, तब भी मेमोरी को क्या करेगा, सस्टेन करेगा। चेंज कब होगा, जब जे जो है वो, जबकि जीरो से वन की तरफ चल जाएगा, ठीक है, तो फिर इसकी जो है ना रीसेट हो जाएगी, वैल्यू क्यू से जीरो और वन हो जाएगी। और जब ये वाली वैल्यू चेंज होगी तो फिर उसकी वैल्यू रीसेट हो जाएगी। क्लियर होगा, और वन पे वो टॉगलिंग करता रहेगा। इस टॉगलिंग को खत्म करने के लिए हमने इसके साथ क्या किया, दो तरीके अख्तियार कर सकते हैं हम। पहला ये है कि इसको मास्टर स्लेव बना ले, ठीक है, जो मैं पहले ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। दूसरा तरीका ये है कि क्लॉक पल्स जब इसको मिले तो यहाँ पे नेगेटिव
एज ट्रिगर लगा दें कि जैसे ही वो 1 से 0 की तरफ आएगा तब ये इसकी स्टेट को चेंज करेगा, जो इसकी नेक्स्ट स्टेट है उसको तब चेंज करेगा। अब हम इस फ्लिप फ्लॉप का और इस फ्लिप फ्लॉप का आपस में जो है वो चेक करते हैं कि कैसे वो एक दूसरे पे इफेक्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये मैंने एक क्लॉक बनाया है, ये क्लॉक एक रेगुलर इंटरवल के साथ अपनी वैल्यूज को चेंज कर रहा है। पहले ये 0 था, उसके बाद ये 1 हो गया, ठीक है, और ये फिर 0 हो गया। ये एक हमारे पास है, एक क्लॉक की एक पल्स है, ये 0 पल्स है यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद ये 1 स्टार्ट होती है, यहाँ तक हमारे पास क्या है, एक स्टेट आ गई। उसके बाद ये फिर दूसरी पल्स स्टार्ट हो जाती है, वो यहाँ तक रहेगी। फिर उसके बाद ये तीसरी पल्स यहाँ से और यहाँ तक स्टार्ट हुई। फिर ये चौथी पल्स यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हुई, और फिर ये पांचवी पल्स यहाँ से यहाँ तक है। अब हम ये चेक करते हैं कि क्यू जो ए है ये कैसे चेंज हो रहा है। मिसाल के तौर पर क्यू ए जो है अभी 0 होगा, कैसे 0 होगा कि उसकी जो पहले वाली मेमोरी स्टेट है ना वो 0 0 अज्यूम कर लेते हैं। जैसे ही ये क्लॉक चलता रहा, अभी ये क्लॉक 0 हुआ तो ये मेमोरी स्टेट चेंज नहीं करेगा। 0 के बाद ये 1 हो गया तो ये मेमोरी स्टेट चेंज नहीं करेगा, क्योंकि मैंने ये बताया ये नेगेटिव एज ट्रिगर है, ये जब हाई से लो की तरफ होगा तो अपनी स्टेट को चेंज करेगा। तो अब क्या होगा, हमारे पास क्यू ए भी जो है वो भी 0 है और क्यू बी भी हमारे पास 0 है। अभी जैसे ही ये 0 से 1 हुआ और ये 1 सस्टेन रहा, जैसे ही 1 से ये 0 हुआ तो इसने अपनी स्टेट को चेंज कर, इसकी स्टेट 0 थी तो अब इसकी स्टेट क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। अभी फिर ये क्लॉक जो है इसकी पल्स चलती है, ये 0 रही, फिर ये 1 हुई, फिर ये यहाँ तक गया तो यहाँ तक इसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। जैसे ही ये क्लॉक हाई से लो की तरफ जाएगा तो ये जो क्यू ए है ये पहले 1 था, अब ये 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये 0 रहे, उसके बाद ये फिर ऊपर की तरफ, फिर ये 1 हुआ, फिर ये 1 से लो जब होगा इसकी वैल्यू फिर चेंज होगी। ये 0 थी, यहाँ तक 0 रही, जैसे ये 1 से 0 की तरफ हुआ तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई। फिर इसी तरह ये नेक्स्ट पल्स के ऊपर ये फिर अभी तक 0 ही है, 0 से 1 हुआ, 0 से 1 हुआ, स्टेट नहीं चेंज होगी, ये 1 ही रहा। फिर 1 से 0 की तरफ आया तो इसकी स्टेट जो है ना, यहाँ पे जब 1 से 0 तो स्टेट इसकी चेंज होगी। फिर इसी तरह ये 0 रहा और फिर इसकी स्टेट चेंज, जैसे ये डाउन होगा इस पे वैल्यू चेंज होगी, इस पे वैल्यू चेंज होगी इसकी, इस पे वैल्यू चेंज होगी, इस पे वैल्यू चेंज होगी उसकी, और इस पे वैल्यू चेंज होगी। इस पे वैल्यू 1 हुई, इस पे वैल्यू 0 हो गई, इस पे वैल्यू 1 हुई, इस पे वैल्यू 0, दरमियान में वो अपनी वैल्यू को सस्टेन रखेगा। मसला अगर ये यहाँ पे 0 थी तो इसकी वैल्यू 0 रही है, जैसे ये लो से हाई की तरफ है इसकी वैल्यू चेंज होगी, 0 से 1 होगी, और जब तक 1 से 0 की तरफ नहीं जाएगा ये 1 ही रहेगा। क्लियर हो गया। अब इसकी तो बात आपको समझ आ गई। अब क्या होगा, अब क्यू ए जो है जब इसकी वैल्यू चेंज होगी तो फिर क्यू बी की भी तो वैल्यू चेंज होगी। अब हम क्या करते हैं, मैंने ये बताया कि ये वाला भी जो जेके फ्लिप फ्लॉप मैंने लगाया हुआ है ये भी नेगेटिव एज ट्रिगरिंग वाला लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये भी जब इसको हाई से लो की तरफ इसको वैल्यू चेंज होगी तो ये इसकी स्टेट ये वाली चेंज है। अभी हम इसको 0 0 ही कंसीडर करते हैं, तो क्यू भी 0 है, ठीक है, और इसकी जो स्टेट चेंज होगी वो क्यू ए पे चेंज होगी। अब क्यू ए 0 ही है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे फिर 1 है, और जब जैसे ही ये 1 से 0 की तरफ आया तो इस मौके पे ऊपर इसकी जो वैल्यू 0 चली आ रही थी अचानक ये चेंज हो गई, ठीक है। अब ये वैल्यू 0 ही रही इसकी, फिर ये 1 हो गई, ये यहाँ तक 1 रही। अब क्या होगा,
जैसे ही ये 1 रही, यहाँ तक आया, जैसे ये 1 से 0 की तरफ आया, तो ये इसकी वैल्यू 1 ही सस्टेन रही। जैसे ये नीचे की तरफ आया तो इसकी वैल्यू 1 से 0 हो गई और ये फिर चलता रहेगा। जैसे इसकी वैल्यू 1 से 0 की तरफ आएगी। तो कहने का मतलब है क्लॉक जब 0 था तो और ये इसकी वैल्यू क्या होगी 0। ये जो क्लॉक जब 0 था, यहाँ तक क्लॉक 0 है, यहाँ तक क्लॉक 1 है, यहाँ तक क्लॉक 2 है और यहाँ पे क्लॉक 3 है इतना। और क्लॉक 1 हुआ तो फिर इसकी वैल्यू क्यू ए की वैल्यू 1 हो गई और उसके बाद इसकी वैल्यू 1 हो गई क्लॉक 1 पे। और फिर क्लॉक 2 पे उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, क्लॉक 3 पे उसकी वैल्यू फिर 1 हो जाती है, क्लॉक 4 पे उसकी वैल्यू फिर जो है 0 हो जाती है। ये नीचे फिर 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू। ये चलती 1 0 1 0। क्लॉक ए जो है जो इसकी क्यू ए जो स्टेट है वो क्लॉक की वैल्यू के साथ चेंज होती रहती है। लेकिन जो क्यू बी की वैल्यू है वो क्यू ए की इनपुट पे डिपेंड करती है क्योंकि क्यू ए जो है इसके क्लॉक को मिला हुआ है। अब क्या होगा, जो क्यू बी की वैल्यू है ये 0 है और ये 1 है। जैसे ये 1 से 0 हुआ इसकी वैल्यू चेंज होगी। अब ये 1 है इसकी वैल्यू चेंज ना हुई। जैसे ये 1 से 0 की तरफ है इसकी वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी। ये 0, तो ये 0 0 फिर रिपीट हो जाएगा। ये ऐसे है 0 1 2 3 4 5 6 और ये क्लॉक पल्स चलती जाएंगी साथ। ये हमारे पास क्यू ए है और ये हमारे पास क्यू बी है। क्यू ए 0 था तो ये भी 0 होगा क्योंकि जारी बात है उन्हें। ये 1 था तो ये भी अभी 0 ही है क्योंकि ये जैसे ही 1 से 0 की तरफ आएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अब ये फिर 0 के बाद 1 हुआ, इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी, इसकी वैल्यू अभी 1 रहेगी, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे ये 1 से 0 की तरफ गया तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई। फिर ये 0 के बाद ये 1 हुआ, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे ये 1 से 0 की तरफ जाएगा इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। फिर उसके बाद ये 0 से 1 की तरफ गया तो इसकी वैल्यू ये सस्टेन रहेगी। तो ये देखिए ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो अगर हम दो फ्लिप फ्लॉप लगाएंगे, एक और दो फ्लिप फ्लॉप लगाएंगे तो ये 0 से 3 तक काउंट करेगा। 0 के बाद 3 के बाद उसके बाद फिर क्या करेगा वो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 ऐसे वो चलता रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अगर हम दो फ्लिप फ्लॉप लगाएंगे तो दो की कॉम्बिनेशन कितनी बनती है, 4। तो ये 0 से 3 तक काउंट कर सकेगा। अगर हम 3 फ्लिप फ्लॉप्स लगा देते हैं तो इट मीन्स ये 0 से लेके 7 तक काउंट करेगा। अगर हम 4 फ्लिप फ्लॉप लगा देते हैं तो 2 रेज़ पावर 4 करेंगे तो 16, 0 से लेके 15 तक ये काउंट करेगा। तो जितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हम बढ़ाते जाएंगे उतनी ही ज्यादा वो काउंट करने की उसकी सलाहियत बढ़ती रहेगी। अब पेपर में जो ज्यादातर क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि टाइप्स ऑफ काउंटर्स क्या है। तो दो किस्म के हैं, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। ये जो अभी मैंने आपको कराया ये एसिंक्रोनस है कि इसकी जो क्लॉक पल्स है ये वाली है, जबकि जो नेक्स्ट वाला है ये मेरे पास ए फ्लिप फ्लॉप है और ये मेरे पास बी फ्लिप फ्लॉप है। तो जो बी फ्लिप फ्लॉप की जो क्लॉक पल्स है वो डिपेंड करती है ए वाले की नेक्स्ट स्टेट के ऊपर। ये इसकी नेक्स्ट स्टेट है, ठीक है। उसके बाद ये इसी तरह कनेक्टेड होते हैं। और जबकि इसमें ये ए फ्लिप फ्लॉप है और ये बी फ्लिप फ्लॉप है, ये दूसरा फ्लिप फ्लॉप है, इसमें जो क्लॉक पल्स है वो बैक वक्त सिमल्टेनियसली एक ही जगह से सबको मिल रही होती है। क्लियर हो गया। अब इसका और इसका फायदा क्या होगा, इस ये थोड़े से स्लो हो जाएंगे, क्यों?
इसकी इनपुट इसको मिलेगी तो ये प्रोसेस करेगा, लेकिन ये एक ही वक्त में इसको इनपुट मिलती है, लिहाजा ये स्पीडी होते हैं। दूसरे नंबर पे जितने ये फ्लिप फ्लॉप ज्यादा होते जाएंगे, ये कम्प्लेक्स होते जाएंगे, जबकि ये बिल्कुल सिंपल है। इसकी फिर जो इनपुट है आगे वाले की, इसको यहाँ पे मिल जाएगी, इसके क्लॉक को मिल जाएगी, जबकि ये मुख्तलिफ तरह से डिजाइन किए जा सकते हैं। इसकी यही एक सीरीज रहती है। दूसरा ये है, आपने इसके अंदर लिखना है कि ये स्लेव के ऊपर इसकी क्या इनपुट है और मास्टर के ऊपर इसकी क्या इनपुट है। इसकी स्लेव के ऊपर क्या है और मास्टर के ऊपर इनपुट है। ये आपने तीनों जो है फर्क लिख देने हैं, डिफरेंस लिख देना है पेपर में। साथ ही इनकी एक एक पिक्चर बना देनी है खूबसूरत सी। तो ये पेपर में एक क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ काउंटर्स के रिलेटेड, इसकी टाइप्स क्या है। हाँ, इसके अलावा और भी टाइप्स हैं कि आप काउंटर्स होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और नेक्स्ट काउंट करते जाते हैं। डाउन काउंटर्स वो होते हैं जो हायर टू लोअर की तरफ काउंट करते हैं। अप एंड डाउन काउंटर ऐसे होते हैं जिनके अंदर दोनों कॉम्बिनेशन होते हैं। हम चाहें तो उसमें से अप काउंटर यूज कर लें, चाहें तो डाउन काउंटर यूज कर लें। तो ये मेरा बेटा बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काउंटर्स का, काउंटर कैसे काम करते हैं। तो आपने ये वाली जो है पिक्चर बनानी है, साथ ही एक बना देना ये वाला, साथ ही इसके ऊपर ये वाला टाइम दूसरा ट्रुथ टेबल बना देना है। और इसके बताना है कि ये रिपीट होता जाएगा। अगर हम 3 फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल करेंगे तो 0 से 7 तक काउंट कर सकते हैं। अगर हम 4 फ्लिप फ्लॉप लगाएंगे तो 0 से 15 तक काउंट कर सकते हैं, और इसी तरह सो ऑन हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस है। तो ये एसिंक्रोनस काउंटर है, फ्लिप फ्लॉप की कॉम्बिनेशन में लगाते हैं इसको। तो अभी इसको हम इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट अगले लेक्चर के साथ फिर दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।